प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि आपको विदित ही है कि 20 तारीख को गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना चमकौर का आनंदपुर का किला छोड़ा। 21 की सुबह सरसा नदी क्रॉस करते हुए परिवार बिछोड़ा हुआ। उसके पश्चात 21 की शाम को चमकौर की गढ़ी पर पहुँचे। चमकौर की गढ़ी पर भी औरंगजेब की फौजें और भाई तारदे के जो राजे थे, पहाड़ी राजे थे, उनकी फौजें भी, इन दोनों फौजों ने 10 लाख फौजें थीं जिन्होंने चमकौर की गढ़ी को घेर लिया। क्योंकि शाम हो चुकी थी तो युद्ध 22 तारीख को सुबह शुरू हुआ। 22 तारीख को 2 बड़े साहबजादे, 2 5 प्यारे और तकरीबन 20 सिख उस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। 23 तारीख को 22 तारीख शाम को गुरु गोबिंद सिंह जी वहाँ से निकल जाते हैं। उनको 5 प्यारों के हुक्म होता है कि आप यहाँ से निकल जाओ, आप तो कहीं भी जाकर और जत्था इकट्ठा कर लोगे, सिंह इकट्ठे कर लोगे, परंतु यहाँ पर हम अपने आप देख लेंगे। यहाँ पर संगत सिंह, जो उनकी ही शक्ल का मिलता था, उसको अपनी पोशाक पहनाई और वो 22 तारीख शाम को ही निकल गए, रात को निकल गए और जंगलों में पहुंच गए। 23 तारीख को सुबह युद्ध हुआ और बाकी जितने 11 सिख बचे थे वो भी शहीद हो गए। और संत सिंह को देखकर वहाँ की फौजों ने संगत सिंह को, उनका नाम संत सिंह नहीं संगत सिंह था, संगत सिंह को देखकर सभी बहुत खुश हुए कि हमने गुरु गोबिंद सिंह जी को जिंदा तो नहीं पर मुर्दा हालत में पकड़ लिया है, पा लिया है। परंतु जैसे ही ध्यान से देखा गया तो वो संगत सिंह थे, तो वो निराश हुए। अब गुरु गोबिंद सिंह जी की तलाश भी शुरू हो गई और 23 तारीख रात शाम को ही शरण कौर आती है। वो जितने भी सिख बंधु, जितने भी जो शहीद हुए होते हैं और जो 2 साहबजादे भी शहीद हुए होते हैं, उनका सबका संस्कार कर देती है। और जब संस्कार करती है तो जब आग इतनी ऊंची उठती है तो उसको देखकर जो पहरेदार हैं, जो हुकूमत के पहरेदार हैं, उनको क्या हुआ कि एक किसने आग लगाई, क्या है। जब वो यहाँ पहुँचे तो देखा कि उसने जितने सिख थे और साहबजादे थे उनका संस्कार कर दिया है। तो उन्होंने, वो भी अपने साथ में अपनी तलवार लेके आई थी, उसके साथ युद्ध भी हुआ और वो शहीद हो गई और उसको पश्चात उसको भी उठाकर उन्होंने उस चिता में ही फेंक दिया। तो ये 23 तारीख का वाक़या था। इस समय तक माता गुजरी जी और छोटे साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये उनके साथ थे। ये सिरसा नदी के किनारे जो एक कुम्मा मास्की रहता था, उसकी झोपड़ी में जाकर रुके। गंगू भी उनके साथ था और वहीं पे रात रुके। और 24 तारीख को सुबह जब वहाँ से निकले तो उन्होंने मास्की को कुछ मोहरें दी
जब मोहरें निकाल कर दी तो चंदू की नज़र उस थैले पे पड़ गई, उस झोले पे पड़ गई जिसमें मोहरें रखी हुई थी। तो उसकी अब मन जो था उस धन की तरफ हो गया कि किस तरीके से ये मोहरें मेरे को प्राप्त हो रहे हैं। और वहाँ से लेकर निकला और रोपड़ की तरफ ये निकले। रोपड़ की तरफ जाना था तो रास्ते में अपने गांव से 2-3 किलोमीटर पहले एक संत थे। उन संत की कुटिया में रुके और वहाँ रुककर और उसने गंगू ने कोशिश की कि उनकी जो पैसों की पोटली है, पैसों का थैला है, उसको कहीं से गायब कर दे। परंतु माताजी ने उसको कहा कि ये तुमने लेना हो तो ले लेना, परंतु अब तुम और वहाँ से भी उसने रोपड़ जाने के बजाय उस रास्ता मोड़ दिया। उसने कहा कि मेरा गांव यहाँ से सिंगेड़ी जो 3 किलोमीटर पे है, वहाँ चलते हैं। तो उस तरफ मोड़ लिया, उस तरफ ले गया और घर पहुँच गया। वहाँ पर जाकर उसने सबसे पहले तो जो काम किया वो थैली जो पैसों की पोटली थी उसको गायब किया। तो माताजी को तो सब दिखाई दे रहा था, पता लग रहा था, वो रात को ढंग से सोए भी नहीं थे। तो परंतु माताजी ने उसको सवेरे कहा कि जो तूने पोटली लेनी है, जो धन लेना ले लेना, पर अब तो चुप करके बैठ जा। परंतु उसने कहा कि एक तो मैं आपको यहाँ अपने घर लेके आया हूँ और एक मेरे को आप चोर बना रहे हैं। और उसने चोर चोर का कहकर और इस तरीके से शोर मचा दिया। परंतु माता जी ने फिर उसको रोका कि तुम शोर मत मचाओ। परंतु चंदू नहीं माना, गंगू नहीं माना। गंगू ने जाकर पुलिस को जो साथ में थाना था उसके थाने तो उस थाने में जाकर उसने रिपोर्ट कर दी। और वहाँ से 2 वनिका जो थे वो दोनों आए और उनको पकड़ कर ले गए। ये 24 तारीख का वाक़या है। पकड़ कर ले गए और जाकर कचहरी में ही अपने उसमें जेल के उसमें डाल दिया। पुलिस थाने के अंदर पीछे जो पुलिस जगह बनी होती है उसमें उन्होंने उनको डाल दिया। रात को वहीं रुके और इत्तला कर दी वजीर खां को भी कि इस तरीके से गोविंद सिंह जी के बच्चे और उनकी माता पकड़ी गई है। तो उससे भी वजीर खां को ये हिम्मत हुई कि भाई जब उसके बच्चे और माता यहाँ पर है तो गोविंद सिंह भी जो है अपने आप उनके लिए भागे हुए चले आएंगे। इसलिए उन्होंने इस चीज़ उनको कचहरी में अगले दिन बुलाया गया और उनको तब जब कचहरी में बुलाया गया तो माता ने उनको पहले ही समझा के भेजा कि तुम 9वें अपने दादा के असूलों को जानते हो, अपने पिता के असूलों को भी जानते हो, उसी पे चलना है। हमें दादा ने धर्म के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, धर्म पर अडोल रहना है। इस तरीके से जब कचहरी में सारा पूछा गया तो उन्होंने धर्म से अपने डोलने से मना कर दिया। तो इस पर जब वहाँ पर सुच्चा खां भी था, सुच्चानंद भी था। सुच्चानंद को जब कहा गया कि भाई सुच्चानंद से पूछा गया कि इन बच्चों का क्या करें, तो उसने भी सच्चानंद ने भी ये कहा कि साहब के बच्चे हैं तो ये कल को यही कुछ करेंगे। तो जब बातें सारी हुई तो बच्चों से भी पूछा गया कि अगर आपको छोड़ दिया जाए तो क्या करोगे। तो उन्होंने भी यही कहा कि हम फिर बाहर निकलेंगे, फौजें इकट्ठी करेंगे और वजीर खां के विरुद्ध अपना जंग छेड़ेंगे। तो इस तरीके से 24 तारीख फिर उनको वापस कचहरी में
रात कचहरी में उनको वापस रख दिया गया कि अपनी माता से भी पूछ लो, और वो कचहरी में आ गए। कचहरी में आ गए। ये 24 तारीख का वारदात थी। इसके लिए मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि 24 तारीख को गुरु गोबिंद सिंह जी 24 तारीख को जंगलों में थे, माचीवाड़े के जंगल में थे। तो वहाँ पर उन्होंने, जैसे कि मैंने 23 तारीख के उसमें बताया था कि नवाब सिंह पंजाब सिंह के घर गए थे, उन्होंने 23 तारीख को उनको वहाँ से विदा कर दिया। तो आगे दो मुसलमान थे, जो दो मुसलमान जो गुरु गोबिंद सिंह जी को बहुत प्यार करते थे, वो उनको लेने के लिए आ गए और उन्होंने पालकी में बिठाकर गुरु गोबिंद सिंह जी को एक पालकी में बिठाकर उनको नीला वस्त्र पहनाकर और उनकी दाढ़ी खोलकर और बाल भी खोलकर और उच्च का पीर बताकर वो चल पड़े। रास्ते में सिपाही भी मिले, एहलकार मिले, तो उनसे पूछा गया कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये उच्च के पीर हैं, और लेके उनको बचा के ले गए। इस तरीके का 24 तारीख का वाक़या पूरा हुआ। मैं आगे 25 तारीख के वाक़े के लिए आपको फिर अगले दिन के लिए 25 तारीख के वीडियो में इसकी बात बताऊंगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।